कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी थोड़ा टाइम हो गया है। आई थिंक मैंने आपको जो भी बताया था, जो भी सिखाया था, सब आपने बहुत अच्छे से किया होगा। आज तक मैंने जितनी भी क्लासेस दी हैं सबका आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, सबको आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। और मैं यही बोलूँगी गाइस कि अब तक मैंने आपको जो भी बताया, जो भी सिखाया, बहुत दिल से और बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश की है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी दिक्कत आई हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगेन टू अगेन, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा क्लियर करूँगी। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इधर पूछ सकते हो। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आज मैं बढ़ूँगी अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो हमारे हेयर स्टाइल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, आज मैं आपको बेसिक मेकअप बताने जा रही हूँ कि सेल्फ बेसिक मेकअप हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको सेल्फ मेकअप ही बताऊंगी, बेसिक कैसे करना होता है। अगर हमें कहीं छोटी मोटी शादी पार्टी में, कहीं भी फंक्शन में जाना है, तो हम खुद को कैसे रेडी कर सकते हैं खुद से, और हमें क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ 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 अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिलते रहें और हम हमेशा 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 कनेक्शन में रहें गाइस। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बढ़ूँगी अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स सी। तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने हेयर्स को थोड़ा टक कर लूँगी इस तरह से, ताकि वो मेकअप करने में प्रॉब्लम ना करे। तो इस तरह से मैं बालों को हल्का सा पहले पीछे की साइड टक कर लूँगी। और अभी मैं सबसे पहले ऐसे टिश्यू लूँगी। मेरे फेस पे ऐसे कोई मेकअप वेकअप है नहीं, फिर भी मैं अपने फेस को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेस को क्लीन कर लेंगे। पूरा फेस में इस तरह से क्लीन करूँगी। जो भी डस्ट वगैरह अगर फेस पे है तो वो निकल जाएगी इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, मैंने लिपस्टिक वगैरह जो भी थी सारी निकाल दी है। इस तरह से मैं पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी। और अभी आप देख रहे हो हल्का सा मेरी आईज में काजल भी है, तो मैं वो भी क्लीन कर लूँगी। तो अभी मेरी आंखें भी क्लीन हो चुकी हैं। अब मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, मेरा फेस पूरा क्लीन हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने फेस को हल्का सा टोनर कर लूँगी। तो टोनर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गाइस इस तरह से मेरे पास ये टोनर है। तो मैं सबसे पहले इस टोनर को अपने फेस पे ऐसे फुसफुस कर लूँगी। और एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, आप देख रहे होगे मेरे स्किन पे टोनर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब होने देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब होने देंगे। मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा का है। और मेरे फेस पे कभी कभी छोटे छोटे एक्ने हो जाते कभी कभी, तो मैं एलोवेरा विद मिंट, ये टोनर है मेरा, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपनी फेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा। कुछ भी नहीं है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर लीजिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि रोज़ वाटर हर स्किन टोन पे जाता, वो हर नॉर्मल टू ऑल स्किन टाइप्स पे जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ड्राई होने देंगे। तो हमारा ये ड्राई हो गया है। वैसे मैं हल्का सा टैप टैप कर लूँगी ताकि अच्छे से हो जाए। तो हम इसको इस तरह से टैप 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 कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अभी आप देख सकते हो मेरा ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया। और गाइस मेरे फेस पे तो इसी से थोड़ा सा ग्लो सा दिखने लग गया। शाइन मारो मेरे चीक्स देखो जी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे
तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, मॉइस्चराइज़र। तो मैं मॉइस्चराइज़र स्किप कर रही हूँ क्योंकि नीड नहीं लग रही है, पहले ही शाइन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बहुत ड्राई स्किन हो रही है तो कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप लेकिन हाँ, हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगा रही क्योंकि नीड नहीं लग रही मुझे। अगर नीड है तभी लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्या, मैं मार्स का यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ये देख सकते हो आप, इस तरह से मार्स का है और ये इल्यूमिनेटर मिक्स है इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले यही मार्स का इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ विद प्राइमर। तो मैं इसको इस तरह से ले लूँगी। हाथ पे हमेशा यहाँ पे लेना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पाम में हीट होता है। तो मैं इस तरह से ले लूँगी थोड़ा सा और इसको पहले मैं मल्सीफाई कर लूँगी। और ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे कर लूँगी। अगर ये थोड़ा सा भी वैसे हो रहा होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे 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 करके मिक्सचर सा रेडी कर लेंगे इसका। और मेरे पास एक छोटा सा मिरर है, क्यूटू सा, मैं इसमें रेडी होने वाली हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे करके टैप टैप करके लगा लेंगे पूरे फेस पे पहले। ठीक है, पूरे फेस पे लगा लेंगे। पूरे फेस पे इस तरह से मैं लगा लूँगी। अब हम कैसे लगाएंगे, लगाना कैसे गाइस, ये देखो, स्प्रेड करना है उसको पूरा। ठीक है, पूरा स्प्रेड करना है। वेब देखो कितना शाइन होने लगेगा फिर। तो हम इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे इसको अपवर्ड साइड में। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ ऊपर की साइड ही लगानी है, हमें नीचे की तरफ नहीं खींचना फेस को, क्योंकि हमें अपना फेस अपलिफ्टेड दिखाना है मेकअप में। तो हम अपना उसी तरह से स्टार्टिंग से लास्ट तक करेंगे। तो अब हमारा ये प्राइमर लग गया। तो गाइस हमारा क्या क्या हो गया, पहले हमने क्लेंस किया, फिर हमने टोनर किया, फिर हमने प्राइमर यूज़ किया है, और अब हम करने वाले हैं बेस। तो हमें क्या करना है, प्राइमर हो चुका है हमारा। तो अब हमें सबसे पहले अपनी स्किन पे जो भी कहीं भी थोड़े बहुत स्पॉट हैं या कुछ भी है, उसको हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, वैसे मेरे फेस पे है नहीं इतने, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह का कलर व्हील आता है, तो हमें जो ब्लैकनेस है उसको कट करने के लिए करना होता है ऑरेंज कंसीलर का यूज़, ये जो मिड में है। तो हम इसको लेंगे और ये देखो, यहाँ हमारे डार्क सर्कल होते हैं ना, हल्का हल्का ब्लैक होता है, तो हम इसको ऐसे 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 स्ट्रेप कर लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो जो एरिया भी ब्लैक होता है हमें वहाँ वहाँ लगाना है। ठीक है ना, तो किसी किसी के यहाँ पे भी ब्लैकनेस होती है, मैं लगा के बता रही हूँ, वैसे मेरे है नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ। किसी किसी को क्या होता है, आइज़ के ऊपर भी हल्की हल्की होती है, तो यहाँ पे भी लगा लो। किसी किसी की आंखें बहुत ब्लैक होती हैं, तो हमें जहाँ जहाँ हमारे ब्लैकनेस है वहाँ वहाँ कट करना है। मान लो कहीं भी स्पॉट दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले मेरे को यहाँ पे एक एक्ने हुआ था, तो मेरे पे यहाँ पे है, मैंने यहाँ लगा लिया इसको कवर करने के लिए। ठीक है, एक दो एक्ने यहाँ पे हुए थे, तो मैंने वो भी, वैसे है नहीं लेकिन फिर भी मैं लगा के आपको बता रही हूँ। तो हमने ऑरेंज कंसीलर का यूज़ किया है। ठीक है, वो हमारी ब्लैकनेस को कट करता है, तो ब्लैकनेस कट करने के लिए हम ऑरेंज कंसीलर का यूज़ करते हैं। तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ गया, हमें क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मर्ज करना है। एवरीवन, मेरा ब्लेंडर नहीं मिल रहा था तो मैं वो लेके आ गई हूँ अभी, इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। तो इस तरह से हम अपने ब्यूटी, ये मेरा पैक का है, पीएसी का है, और बहुत अच्छा होता है, ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, तो आप लोग चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, पीएसी का है ये। और इस तरह से मैं इसको टोनर के साथ ऐसे ऐसे गीला कर लूँगी, हल्का सा वेट कर लूँगी, और वेट करने के बाद इसको ऐसे ऐसे करके एब्जॉर्ब करा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, थोड़ा फूल जाता है, फिर ऐसे मोटा मोटा सा हो जाता है। फूलने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें टैप टैप करना है। तो हमें टैप टैप कैसे करना है, ठीक है, इस तरह हमने मिरर ले लिया और
आप देख सकते हो किस तरह से करना है। ऐसे हमें हल्के हल्के हाथ से, बहुत टाइट हाथ नहीं चलाना, बहुत सॉफ्ट हैंड चलाना है। तो इस तरह से हमें ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो हमारी पूरी ब्लैकनेस को कट करता है। ठीक है गाइस, हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि ब्लैकनेस कट कर दे। ये जो कॉर्नर्स दिए हुए हैं कॉर्नर फिल करने के लिए होते हैं। ट्रायंगल वाला मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि कॉर्नर्स में फिलिंग बहुत अच्छे से कर देता है, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और पीएससी का ब्लेंडर बहुत अच्छा है गाइस, सीरियसली अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप बोलोगे कि बहुत अच्छा सजेस्ट किया है। और अगर आपको अच्छा लगा और आपने मंगाया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको यूज़ करने के बाद कैसा लगा। बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी करता है, बहुत सॉफ्टली हमको इसको ब्लेंड करना है, सिर्फ सॉफ्ट हैंड से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो गाइस इसी तरह से हम पूरा ब्लेंड कर लेंगे। जैसे एरिया थोड़ा सा ऐसे, इसको ऐसे टंग की हेल्प से यूँ उठाएंगे, इस तरह से। से ये ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, और ये जो फोरहेड पे था ये भी हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। आप देख सकते हो मेरा ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में। और जो मेरी आई के आसपास हल्की फुल्की ब्लैकनेस थी वो भी हमारी कट हो गई। एक्चुअली थी ही नहीं, तो ये थोड़ा सा दिख रहा है मेरा, बट ये कवर कर देता है ब्लैकनेस को। ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो, उनको इसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि अच्छे से ऊपर ना रह जाए, क्योंकि अगर ये रह जाएगा तो फिर क्या होगा, मेकअप में ना दिखेगा। इसलिए हमें ये अच्छे से ब्लेंड करना है। अब आप देख सकते हो मैं अभी कैसी दिख रही हूँ। गाइस मेरा ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड स्टेप मेरा, अब हम लगाएंगे बेस। तो हमारी ब्लैकनेस जो थी हमारे फेस पे, जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद मैंने जो एक कलर व्हील करेक्टर यूज़ किया था, ये इनसाइड का था, अफोर्डेबल है, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं प्रोडक्ट भी वही यूज़ कर रही हूँ जो आप ले पाओ। बिगनर्स हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं जो कर रही हूँ बेस भी मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरे फेस के अकॉर्डिंग कलर्स हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही इसको लगाऊंगी। तो मेरा टोन इसमें सबसे ज़्यादा फेयर में ही जाएगा। मेरी टोन से मैं एक टोन थोड़ा लेवल लेके चलूँगी, बिल्कुल मैच करता हुआ लगाऊंगी तो ये है। पर इसको अगर मैं अपनी फेस पे ब्लेंड करूँगी तो सेम थोड़ा सा डार्क शेड में चला जाएगा। तो पहले मेरे को देखना है मेरी टोन क्या है। तो मेरी टोन येलोइश नहीं है, थोड़ी सी पिंकिश में है, तो पिंकिश में मेरा ये वाला जाएगा। और ये येलोइश है, ये भी येलोइश में ही जा रहे हैं। पिंकिश में थोड़ा ये जा रहा है, या तो फिर मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, आई थिंक सो। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला अपने फेस पे। तो देखते हैं इसका रिजल्ट, लेट्स सी। तो हम इसको इस तरह से लेंगे और पूरे में टैप टैप करके लगा देंगे। ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, वैसे पूरे में इसको अच्छे से लगा लूँगी मैं। टोन सबकी अलग अलग होती है, किसी की पिंकिश होती है, पिंकिश टोन होती है, किसी किसी की येलोइश टोन होती है, किसी किसी की, गाइस मेरे को जुकाम हो रहा है, तो किसी किसी की ब्लैक की तरफ होती है, थोड़ी सी ग्रेइश टाइप होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। तो ऐसे टैप टैप करके लगा दूंगी मैं पूरे में अपना बेस। द रिजल्ट, और फिर आप देखना कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नेक पे भी लगा लूँगी।
अपने अकॉर्डिंग लगाओ, मतलब मैं तो खाली फेस का ही बता रही हूँ, आपको जैसे रेडी होना आप हो सकते हो, मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी, ठीक है। तो अभी हम कैसे ब्लेंड करेंगे इसको, सेम। तो गाइस अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। ब्लेंड भी हमें सेम उसी पैटर्न में करना है, ठीक है। पूरे फेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। स्पेशली हमें ये एरिया बहुत फिनिशिंग से करना है, ठीक है। ये एरिया हमें बहुत फिनिशिंग के साथ करना है। इस तरह से पूरा हम फिनिश कर लेंगे इसको। पॉइंट वाला एरिया हम इधर रखेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से हम पॉइंट वाला एरिया थोड़ा आगे रखते हुए इस तरह से पूरा हम ब्लेंड करते जाएंगे इसको। पूरे फेस का अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इवनली, कहीं भी पैचेस नहीं दिखने चाहिए, इतने अच्छे से हमको इसको ब्लेंड करना है। ये वाले जो एरिया इसको थोड़ा उठा के इस तरह से हम पूरे फेस को अच्छे से कर लेंगे। सी मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक आप इंजॉय कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आपको बता भी रही हूँ और दिखा भी रही हूँ, और अफोर्डेबल भी है, जो आप इजीली मंगा सकते हो। बिगनर्स के लिए बेस्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी, और छोटे मोटे फंक्शन में अगर आप जा रहे हो तो भी। तो गाइस मैंने ये अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो मेरे जो भी हल्के फुल्के स्पॉट या कुछ भी था बिल्कुल क्लीन हो गया और बहुत अच्छे से मर्ज हो चुका है मेरा पूरा बेस। अब मैं इसको लॉक करूँगी ताकि ये हटे ना। तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉक करने के लिए हमें चाहिए TL मीन्स ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, लूज पाउडर बोल लो अभी आप। लूज पाउडर हम यूज़ करेंगे, तो उसको TL बोलते हैं शॉर्ट में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये सेटिंग इस पाउडर वो भी बोल सकते हो आप, सेटिंग पाउडर बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यूज़ करेंगे, या आप किसी भी का भी ले सकते हो, मार्स का भी ले सकते हो, मार्स का भी बहुत अच्छा है। तो वैसे इसके अंदर ये इस तरह का पफ दिया होता है, पर मैं इससे कभी भी नहीं लगाती, मैं हमेशा ब्लेंडर से ही लॉक करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ले लेंगे हैंड पे, ये देखिए मैंने लिया। अब इसको लेने के बाद हम इसी के साथ इसको टैप टैप कर लेंगे हैंड पे पहले। अभी हमारी कम क्वांटिटी में आएगा, हम पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ऊपर तक जाएंगे, ताकि पाउडर हमारा नीचे से ज़्यादा ऊपर हल्का चाहिए हमें, यहाँ पे हमारी क्रीज लाइंस ना बने इसलिए। तो हमने यहाँ से उठाया बट यहाँ लॉक किया, तो वो लॉक हो गया ये एरिया हमारा। हम इसको फिर इस तरह से मर्ज कर लेंगे, मल्सीफाई करेंगे, ये फिर आ गया मेरा। अब मैं इसको फिर यहाँ रखूँगी और यहाँ से लॉक करूँगी, यहाँ रखूँगी, यहाँ से लॉक करूँगी, यहाँ रखूँगी, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर तक जाऊँगी और लॉक करूँगी। तो गाइज इसी तरह हम इसको पूरा मर्ज करते जाएंगे, यूँ मल्सीफाई कर लेंगे और इसी पे डस्ट आउट करेंगे, और डस्ट आउट करके पूरे फेस पे ऐसे टैप टैप करके हम पूरा अपना बेस को लॉक कर देंगे। और बहुत सॉफ्टली, बिल्कुल भी हार्ड नहीं चलाना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है। ठीक है, देन अगेन हमें अगेन नहीं लेना, बस इसी में ही मल्सीफाई कर करके लगाना है हमें, और ज़्यादा नहीं लेना। हमें पाउडर लेयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बस उसको लॉक करने के लिए बहुत ही हल्का सा यूज़ करना होता है, नहीं तो हमारा मेकअप बहुत वाइटिश की तरफ भागने लगता है।
तो इस तरह से हमने पूरा लिया और इसी से पूरे में कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया लेकिन अभी आई के ऊपर नहीं किया है, क्योंकि हम जब लास्ट में ही करेंगे आई के ऊपर। क्यों करेंगे? इसलिए कि हमें बिल्कुल लाइट सा ही देना है ऊपर, बचा कुचा जो ब्लेंडर में रह गया बस उसी से लॉक कर देंगे, पूरा नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हमारी आईज के ऊपर की स्किन बहुत पतली होती है, तो उसको बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी ही चाहिए होती है। अब आप देखो मेरा ये बहुत अच्छे से लॉक हो गया पूरा, उतने ही उसमें, ठीक है। इसी को हम टैप टैप करके पूरा लॉक कर दिया हमने। तो हमारा अब क्या हुआ, हमारा बेस सेटिंग पाउडर से लॉक हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आ जाना है अपने आईज पर। तो गाइज अभी बारी आ जाती है हमारी आई मेकअप की। मेरा जो बेस है वो लॉक हो चुका है सेटिंग पाउडर से। तो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मिलाओ की ये मेकअप किट है, इस तरह से है, आप देख सकते हो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसमें से यूज़ करने वाली हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उठाऊँगी, मैं लाइट कंटूर करूँगी। तो लाइट कंटूर के लिए मैं ये वाला ब्राउन शेड उठाने जा रही हूँ, ये वाला हल्का सा, ये थोड़ा डार्क ब्राउन भी नहीं है, थोड़ा सा मेरूनिश ब्राउन है। तो मैंने ये लिया है, आप देख सकते हो ये वाला कलर, और मैं इसको करूँगी डस्ट ऑफ। तो डस्ट ऑफ कर लूँगी पहले। डस्ट ऑफ कहाँ करेंगे हम, हैंड पे, ठीक है। हमने ये कलर लिया है और हमने इसको कर लिया डस्ट ऑफ। अब हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से, आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर मैं रखूँगी पहले हल्का सा यूँ, ठीक है, इस तरह से रखूँगी और इस तरह से रख के इसको इवनली डस्ट ऑफ कर लूँगी। अब मैं इसको हल्का सा, क्योंकि मुझे बहुत लाइट करना है, बिल्कुल ही लाइट, तो मैं इसको इस तरह से। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे तो ब्लेंड हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ ब्रश को दबाएंगे, मीन्स हमारा ये वाले एरिया में कलर नहीं आना है, तो हम इसी को मर्ज कर लेंगे इस तरह, है ना। तो एवरीवन आप देख सकते हो इस तरह से हमने ब्लेंड किया। अब मैं ब्लेंड कैसे किया, मैंने आपको वही बताया था, डस्ट ऑफ किया, ये रखा, इसको यहाँ रख के पहले हमने यही ब्लेंड कर लिया, ठीक है। फिर हम उसको घुमा रहे हैं अंदर की तरफ, और ये गया और ये यूँ यहीं ख़त्म होगा, कॉर्नर्स नहीं फिल करने हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। सेम ही हमें यहाँ रखना है, पहले हम यहीं में इसको ब्लेंड करेंगे और फिर ये दबाएंगे अंदर की तरफ और इसको हल्का सा अंदर की तरफ मर्ज कर देंगे। ये देखिए अभी आप देख रहे हो कि यहाँ एक हल्की सी लाइन क्रिएट होती दिख रही है, तो हम पहले इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे पूरी तरह से। तो डस्ट ऑफ करने के बाद आप देख रहे हो ब्रश पे कुछ भी नहीं है, अब क्लीन है। अब हमें इसको ऊपर वाली लाइन को ख़त्म करना है, ये मेरी दिखनी नहीं चाहिए, जो कि अभी दिख रही है, तो हम इसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे लाइक दिस, जो पूरा मर्ज हो जाए। पूरा हमने क्लीन कर लिया था ब्रश, जो भी एक्स्ट्रा कलर हमारी इस लाइन पे है वो मर्ज हो जाएगा, ताकि दिखे ना इवनली, ठीक है। अब क्या हमारी स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब हमें ये वाली लाइन को क्रिएट करना है। यहाँ पे जो हमने रखा था ना, उसको अंदर की साइड हम ऐसे धक्का देंगे लाइक दिस। अभी मैं सिंगल कलर से ही आपको बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, जब हम आगे मेकअप का हम और आगे बनाएंगे वीडियोस, उसमें मैं आपको और बताऊंगी। पहले आप बिगनर्स की तरह ही सीखो। तो
एवरीवन मेरी ब्लेंडिंग अच्छे से हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये देखो बिल्कुल लाइन अभी जो दिख रही थी अब नहीं दिख रही है, वो पूरी अच्छे से ऊपर तक ब्लेंड हो गई। और जिस तरह से मैंने ब्लेंड किया मेरी आंखें और बड़ी दिखाई देंगी। तो अभी मैं क्या करूँगी इसको, अभी मैं इसमें करने वाली हूँ क्लियर इसको। तो मैं क्लियर कैसे करूँगी, अभी मैं देखूँगी यहाँ मेरा हल्का हल्का सा कुछ है तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर लूँगी यहाँ से हल्का सा यूँ, ठीक है। और मैं इधर से भी, ताकि मेरे कॉर्नर्स गंदे ना लगे। अब मैंने ये क्लीन कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल लाइट क्लीन करना, इन्हें पूरा पूरा बेस निकाल लो, ठीक है। उसके बाद अभी मैं करूँगी इसमें, ये सिंगल कलर हमने कर लिया, पीछे थोड़ा डार्क और लाइट होता हुआ आया है वो सामने की तरफ, और आगे आते आते वो ख़त्म है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक फ्लैट ब्रश ले लेना है, और फ्लैट ब्रश लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको इस पर हल्का सा हम शिमर रख लेंगे। तो हमें शिमर कैसे रखना है, अभी देखो मैं लेने वाली हूँ, अब हमने ब्राउन शेड, मैरून मतलब हमने थोड़ा सा ब्राउन शेड लिया है। तो हम ब्राउन शेड के साथ कौन सा दे सकते हैं, मैं दे रही हूँ उसी से कुछ कुछ मैच करता हुआ कॉपर शेड उठा लूँगी, 2 कलर में मिक्स कर लूँगी, ये वाला और ये वाला। ये थोड़ा यहाँ पे इस एरिया पे मैं रखूँगी इसको, ये देखो सिर्फ मैं मिड के एरिया पे ही रखूँगी, पूरे में नहीं। और ये जो हमारी क्रीज लाइन है ना, ये वाली जहाँ पे आईज खुल रही हैं, हमें वहाँ तक ख़त्म कर देना है बस, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मेरा ये एरिया सिर्फ मैंने लगाया है, सिर्फ ये मिड वाला एरिया, और मैंने आगे की तरफ बिल्कुल भी शिमर नहीं लगाया, वो मेरे को न्यूड ही छोड़ना है बिकॉज पूरा अच्छा नहीं लगेगा आगे तक। तो अभी मैं आगे क्या करने वाली हूँ, आगे मैं सिर्फ हल्का सा वो रखूँगी, जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है। मैं इस एरिया पे ये रख दूँगी, कॉर्नर्स को मैं इससे फिल कर दूँगी, ये सी। गाइस आप देख पा रहे होंगे ये हमारे कॉर्नर्स फिल हो गए। अब हम इसको क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद इसी को जो मैंने कॉर्नर फिल करा है इसी को मैं ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर दूंगी, ये लाइक दिस। कितनी प्यारी आइज लग रही है गाइस, देखो आप, लाइट इफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा हो, बहुत ही लाइट सा, ठीक है। अभी ये मेरा हो गया। अब इसके बाद मेरी ये आईज क्लियर है। अब मैं हल्का सा नीचे की साइड कलर दूंगी, मैं एक ही ब्रश से सब कर देती हूँ, आप लोग चाहो तो ब्रशेस चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या इसी से टोन मैच करता हुआ थोड़ा डार्क ब्राउन कलर उठाऊंगी, हल्का डार्क ब्राउन, और इसको मैं नीचे की तरफ फिल करूंगी ऐसे, ठीक है गाइस, नीचे की तरफ हाफ में ही, हाफ में, लाइक दिस। ये मैंने फिल कर दिया। सेम ही मैं इधर करूंगी, पीछे से लाऊंगी और इसको आगे की तरफ फिल करूंगी, बस इतना। तो गाइस अभी मैं लाइनर लगा रही हूँ। तो लाइनर में हम क्या करेंगे, इस तरह से हाफ में ले लूँगी, यहाँ से इस तरह से, और बस इसको यहीं ख़त्म कर दूँगी। लाइनर में बहुत आगे से नहीं लूँगी, लाइनर भी मैं हाफ से ही लूँगी, लाइक दिस। सेम इस तरह यहाँ से। इस तरह से हम अपने लाइनर को कवर करेंगे हाफ में, हाफ आइज से ऐसे उठाएंगे
हल्का बाउंस देंगे यहाँ पे और ऐसे ले जाएंगे। अब हमने ये यहाँ तक कवर कर दिया, बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हमें पीछे विंग देना है या नहीं। लाइक दिस, आप देख सकते हो इक्वल। ठीक है, मैं फ्रंट में लाइनर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आजकल चल भी नहीं रहा, तो मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि बहुत लाइट दे रहे हैं हम। ठीक है, अगर हमें विंग देना तो हम इसी को ऊपर लेके जाएंगे, विंग मैं आगे बता दूंगी, फिलहाल इतना ही रखूँगी। तो ये हमारा लाइनर हो गया जो कि परफेक्टली लग भी गया लाइक दिस। तब मस्त लग रहा है गाइस, सी मेरा आई मेकअप। ठीक है, आई मेकअप मेरा रेडी है। आई मेकअप के बाद मैं हल्का सा अपनी आईब्रो फिल करूँगी। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं ब्राउन शेड लूँगी, ब्राउन और ब्लैक मिक्स। ठीक है, और उसको यहाँ पे ऐसे मर्ज कर लूँगी इन पे इस तरह से। और अब मैं इसको, तो हमें आईब्रो हमेशा यहाँ से बनानी होती है, हल्का सा मैं आईब्रो फिल करूँगी। मेरी ऑलरेडी बहुत डार्क आईब्रोज हैं तो मुझे वैसे नीड पड़ती नहीं है, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिनकी लाइट है यहाँ से पॉइंट उठाएंगे और कलर बहुत लाइट रखेंगे। अब मैंने इधर की आईब्रो अपनी फिल कर ली है, तो अब मैं सेम ही इधर की करूँगी। इसको ऐसे मर्ज करूँगी, देन यहाँ से कॉर्नर से उठाऊँगी, इसको नीचे की तरफ मर्ज करती हुई लाऊंगी और ये फ्रंट से करूँगी। अब मैं इसको मर्ज कर लूँगी। अब मैंने ये फिल कर ली गाइस, बहुत ही लाइट फिल की है मैंने, आप देख सकते हो। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें मैं स्पूली ब्रश का यूज़ करूँगी। आईब्रो ब्रश किधर गया? तो इस तरह से सेम हम इसको ऐसे से कर लेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए। ठीक है एवरीवन, अब हमारी बारी है ब्लशर की। तो ब्लशर के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। ब्लशर ब्रश होता है ये इस तरह से आता है, थोड़ा प्लफी सा होता है। और मैं ये आई मैजिक की आई शेड वो ब्लशर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह से होती है, इसमें कई सारे शेड्स होते हैं। तो शेड्स हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा पिंक और पिंक ही यूज़ करूँगी। एक थोड़ा डार्क, एक थोड़ा लाइट है, तो मैं दोनों में से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ठीक है, और मिक्स करने के बाद इसको डस्ट ऑफ करूँगी। और सी मेरे को लिफ्टेड दिखाना है क्योंकि मैं खुद ही मैं चबी सी मेरी चीक्स हैं, तो मैं लिफ्टेड दिखाऊंगी। तो मैं इस तरह लगाऊंगी, बहुत लाइट। और गाइस हमें पीछे से लगाना होता है हमेशा। अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो आप पीछे से आओगे। ठीक है, हम पीछे से यहाँ से रखेंगे और फिर नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि अगर हमसे गलती से थोड़ा ज़्यादा भी लग गया है तो हम उसको ठीक कर सकें। तो मेरे ब्लशर में इनफ था मेरे अकॉर्डिंग, मेरे इतने ही बहुत ज़्यादा कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हल्का लाइट ब्लशर मेरे को आ गया लिप्स वो चीक्स पे। ठीक है, अब हम फिर से ऐसे मिक्स करेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे। देन बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है हमें, यहाँ इस तरह से। ठीक है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे हल्का ताकि इक्वल लगे। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का पिंक मेरे चीक्स पे दिखाई दे रहा होगा आपको इफेक्ट। ठीक है, अब ये मेरा हो गया। इसी को मैं हल्का सा नोज़ पे रख लूँगी।
हल्का सा सी। तो ये मेरा ब्लशर कंप्लीट हुआ। अभी मेरे को हाइलाइटर लगाना है। ये मैंने बहुत ही लाइट ब्लशर किया है क्योंकि मेरे को बहुत हैवी नहीं दिखाना था। तो अभी मैं ब्लशर करूँगी इसके साथ। तो अब मैं ब्लशर जैसे मैंने बताया है, मैं यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 टोन मिक्स कर रही हूँ। डायमंड टोन है और एक थोड़ा सा कॉपरी शेड है। ये दोनों मैंने मिक्स किया और ये वाला जो बोन होता है हमारा, ये वाला चीक बोन, सिर्फ इस पे लगाऊंगी हल्का सा। सी सेम इधर। सिर्फ इस बोन पे लगाऊंगी और इसको ऐसे कर लूँगी। मेरा ये एरिया छोटा है तो मैं हल्का सा यहाँ भी लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा ब्रॉड दिखाई दे। ये लगा हमारा। उसके बाद मैं थोड़ा नोज पे फिंगर से ब्लेंड कर लूँ। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब यही चीज़ हम जो हमारा ये एरिया होता है, तो गाइस लाइक ये मेरा ब्लशर वो हाइलाइटर हो गया। और इसी को हम यहाँ पे भी, ये वाला जो बोन होता है, एरिया होता है लिप्स का उठा हुआ, इस पे भी कर लेंगे। ये मेरा हाइलाइटर हो गया। ठीक है, हाइलाइटर के बाद हमारी आ जाती है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक आपकी मर्ज़ी है, आप जो शेड लगाना चाहो। मैं बहुत न्यूड शेड लगाने जा रही हूँ। ये मेरा नार्स का लिपस्टिक है तो मैं ये लगाने जा रही हूँ, बहुत लाइट शेड। तो मैं इसको छोटे शीशे से ही लगाऊंगी, नहीं तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम अपनी लाइन जो है अपर लाइन, इसको ले लेंगे इस तरह से। इसका पहले शेप देंगे लाइक आपका जो चॉइस हो, डार्क शेड, लाइट शेड, आप कोई भी लगा सकते हो। तो मेरी ये लिपस्टिक हो गई। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको लगाना चाहिए लिप लाइन की तरफ। पहले हम लिप एरिया कवर करेंगे, देन लिप एरिया को कवर करते हुए, लाइन को कवर करते हुए अंदर फिल करेंगे लिपस्टिक को। तो ये हो गया मेरा। और उसके बाद मैं लगाने वाली एक छोटी सी बिंदी, क्योंकि मैं पहनूंगी कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस। तो अगर मेरे को कहीं फंक्शन में जाना हो, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही हूँ, तो मैं एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी लगा कह रही थी कि मेरा ये तो रेडी है। अब मैं लगाने वाली छोटी सी बिंदी, ताकि मैं कहीं भी जाऊँ तो ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाई दे, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग रहे। तो गाइस ये मैंने छोटी सी एक बिंदी लगा ली, छोटू सी। ऐसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? मैं भी अच्छी लग रही हूँ। तो अभी हम करने वाले हैं हल्का सा कॉम्ब। मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, तो मेरे बाल बहुत ड्राई ड्राई हो रहे हैं। और ये चीज़ मैंने नहीं क्लीन की, मैंने बस ऐसी टिश्यू, जो मेरा यहाँ हल्का सा ब्लश है, वो शेडो कलर था, बस वो मैंने हल्का से यहाँ से ऐसे क्लीन कर लिया था। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को विंग्स नहीं देने थे। तो अभी मैं अच्छा सा कुछ कॉम्ब कर लूँगी। और गाइस बालों पे मत जाना, बाल गंदे हो रहे हैं, वॉश नहीं किया, आज थर्सडे है। तो अभी हम इस तरह से कुछ कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, अभी अब मेरा लुक देखो कैसी लग रही हूँ मैं।
बहुत अच्छी। तो आई थिंक आपको मेरा नेचुरल मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्रैक्टिस कीजिए, जो जो सामान मैंने बताया है वो आप यूज़ करिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। और आई नो कि आप कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे। धीरे धीरे हाथ में सफाई आती है, किसी को एकदम नहीं आती। रोज़ प्रैक्टिस करोगे, कहीं जा रहे हो, मेकअप का तो वैसे भी लड़कियों के पास प्रोडक्ट होने ही चाहिए, प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। सेल्फ मेकअप आई थिंक सबको आना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइज आई थिंक आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया और ये मेरा मेकअप भी प्यारा सा पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं नए नए वीडियोस लेके आ सकूं। तो मिलूंगी अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।